अगर तुम यहाँ माफी मांगने आई हो तो बहुत देर हो चुकी है। जो मिसेस विल्दान ने मेरे साथ किया उन्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। ज़ैनब, मैं यहाँ अपनी मॉम के लिए माफी मांगने नहीं आई हूँ। तो क्या तुम मुझसे वापस जाने की भीख मांगने आई हो? मैं ये नहीं चाहती कि तुम वापस आओ। तुम दोनों उस घर में वापस रहने लगे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा पागलपन है मुझे लेकर। ज़ैनब, तुम अपने भाई की बहन कहलाने लायक नहीं हो। तुम हमेशा खतरनाक रास्ते चुनती हो और अब तुमने ये रास्ता चुन लिया है। ऐसा मत करो, तुम समझी? तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम मेरे भाई की पत्नी हो। मुझे खुद पर गर्व है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पास बस एक ही मौका था। अब ज़ैनब, मुझे ये बताओ, तुम अबॉर्शन क्यों करवाना चाहती थी? तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। अगर तुम ओजान को छोड़ भी देती तो भी तुम उस बच्चे को नहीं छोड़ोगी, क्योंकि जब तक तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं मिल जाता, तुम्हारा बच्चा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो तुमने ऐसा करने की कोशिश क्यों की? एमिर, ज़ैनब तुम्हारे लिए चुप रहने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है? मुझे तुम्हारा सवाल पता है, पर ज़ैनब इस बार हर तरफ से फंस गई है। मुझे खुशी है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं बल्कि मेरी पत्नी हो। बस बहुत हुआ, मुझे अकेला छोड़ दो। एक एक करके तुम लोग मेरे पास मत आओ। अगर मैं ओजान के साथ फिर से आई तो वो तुम्हारी वजह से नहीं होगा। डार्लिंग, सच कहूं तो तुम्हारा जवाब नहीं है। चीजें सुलझाने में तुम माहिर हो। अब से सबको अपने कदम ध्यान से रखने चाहिए। मैंने अपने भाई के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं किसी और को उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुझे लगता है ऊपर वाले ने भाई का प्यार मुझसे छीनकर तुम्हें दे दिया है। लैला, आप कहाँ पर हैं? मैं कंपनी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हमारी आंसू के साथ मीटिंग है, याद है? लैला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। मैं अभी वहां पहुंची हूँ। ठीक है। किस्मत तुम्हें मेरी ओर धकेल रही है। मैं भी ऑफिस ही जा रहा था। तुम अभी तक गए नहीं? तुमने वो सब चीजें क्यों कही बानो? मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। बानो, तुम मुझसे इस तरह मुंह नहीं फेर सकती। चलो, हमें इस बारे में बात करनी होगी बानो। बात करने जैसा कुछ नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो तारिक। तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना ये सब कुछ बहुत हो रहा है। मुझे थोड़ी शांति चाहिए, परेशान मत करो। बानो, मुझे पागल मत समझो। तुम बताओ मुझे क्या हुआ है आखिर में? वेल, तुम मुझे बताओ ना। जब से तुम पेरेंट्स से मिलकर आए हो तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बात मत बदलो और बताओ मुझे क्या हुआ है। क्या हुआ है बताओ प्लीज मुझे। चलो जल्दी बताओ मुझे। कल तुम्हारी माँ कंपनी में आई थी। तुम्हें देखकर लग रहा है कल जो उन्होंने मुझसे कहा वही तुमसे भी कहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बातें है। मत बनाओ। मुझे पता चल गया है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं बानो। तुम मेरे लिए ही बनी हो। और मैंने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। कैसा डिसीजन? क्या तुम मुझसे शादी करोगी बानो? ये ऐसे भी हो सकता है, पर ये भी ठीक है। वहाँ तो गर्मी आने वाली है। मुझे है? माफ कर दीजिएगा, आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था। क्या हुआ? मैं आपको बाद में बताती हूँ। क्या हम काम शुरू करें? शुरू करने से पहले क्या मैं एक फोन कॉल कर लूं? जरूर। क्या हुआ?
क्या कुछ हुआ है? आपको पता है आज एमिर का एक ब्लैकमेलर मारा गया है। तुम क्या कह रही हो? और फिर एमिर ने 1000 बार कसम खाई कि वो अपने भाई को मार देगा। वो उसे सभी जगह पर ढूंढ रहा है। अभी ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ। केमाल की कार को किसी ने कुचल दिया आज। हे ऊपर वाले, केमाल कैसा है? ऊपर वाले का शुक्र है कि वो कार में नहीं था। अगली बार वो कार में हो सकता है। और ये सब आज हुआ? लेला, मुझे केमाल से बात करनी होगी। नहीं निहान, तुम लोगों को करीब नहीं आना चाहिए। लेला प्लीज कोई एक्सक्यूज बनाइए और उसे इनवाइट कीजिए प्लीज। उफ, ओ निहान। हाँ बोलिए लैला। स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है हम आगे के इवेंट्स के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। क्या तुम कंपनी आ सकते हो? दरअसल लैला, मैं कोस्गो होल्डिंग की ओर निकल चुका हूँ। मुझे वहाँ कुछ काम है। आज काम खत्म करके आता हूँ आपके पास। ठीक है डियर, मिलते हैं। थैंक यू। क्या पता चला? पता है कि गन बिना लाइसेंस की थी। कोई पागल ही होगा जो इस तरह की गलती करेगा। क्या तुम्हें नजीब के फोन से कुछ मिला? क्या तुम डिलीटेड मैसेजेस देखे? ठीक है, जल्दी करो, इंतजार कर रहा हूं। बोलो क्या है? मैं बस सोच रहा था सर कि आपको मेरी जरूरत है या नहीं। ऐसी बात नहीं है तूफान। वैसे मेरे बारे में इतना सोचने के लिए शुक्रिया, पर मुझे जरूरत नहीं है। तुम जाओ, अपना काम करो। काफी वक्त हो गया मैंने तुम्हें कोई काम नहीं दिया। क्या तुम कोई काम करना चाहोगे? हाँ मिस्टर अमीर, कहिए ना। तूफान का पीछा करो। क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, पर शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसका पीछा करो। जरूर सर। चाहे ऑफिस हो या बाहर, तूफान पर पूरी नजर रखना। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब छुप कर करना होगा। आप चिंता मत कीजिए सर। उसे क्या चाहिए? कुछ काम है उसे, तो मुझे अब जाना होगा बानो। क्या तुम अभी अच्छा महसूस कर रही हो? तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। वेल, तुम्हें अभी जरूरी काम है और ये बात हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। पर मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है। मेरा मतलब है कि तुम्हें पता है तुम हाँ कहोगी या नहीं। तुम्हारा मन क्या कह रहा है? तारिक, मेरी ओपिनियन की कोई कीमत नहीं है। मुझसे शादी करके तुम फैमिली से अलग नहीं हो सकते। वो हमेशा तुम्हारी प्रायोरिटी रहेंगे। तुम खुद को इतना परेशान मत करो। तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। बस इतना काफी है अभी के लिए, और तुम देखना वो समझ जाएंगे। चलो अब थोड़ा सा आराम कर लो, ठीक है? और जवाब के बारे में इतना मत सोचना तुम, ठीक है? ऑफ कोर्स। कंग्रेचुलेशंस, तारिक मुझसे शादी करना चाहता है। क्या बात है! क्या तुम मुझे अपना ब्राइड्समेड बनाओगी? एमिर, मजाक मत करो। मुझे ये बताओ, तुमने उससे क्या कहा?
तुम बानू एक्मेरिक, क्या तुम तारिक सोएदेर को अपना पति मानती हो? नहीं। तुम्हें अपना जवाब और सोच कर देना चाहिए। तुम ऐसे जोक्स शादी में नहीं कर सकती। अगर तुमने ना कहा तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, वो डील भी जो तुमने मेरे साथ की। मैं नहीं कर सकती। मैं तारिक की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। कैसे हो तूफान? क्या हम दोनों अकेले में कुछ देर बात कर सकते हैं? जरूर, बोलिए ना। तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? सबसे पहले तुम अपने बॉस को फोन लगाओ। मुझे एमिर कोज़गू के खिलाफ सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जो उसे जेल पहुंचा सके, और वो तुम दोगे मुझे। मेरे सिर्फ एक ही बॉस है मिस्टर केमाल, और वो मिस्टर एमिर है, आप जानते ही हैं। ये ड्रामा करना बंद कर दो मेरे मुझे साथ। समझ नहीं आ रहा है आप क्या बात कर रहे हैं मिस्टर केमाल। देखो, मुझे उस रात की फुटेज चाहिए, वो फुटेज जिससे मैं एमिर कोज़गू को आसानी से जेल भिजवा सकता हूं, और ये तुम्हारे लिए भी फायदेमंद ही होगा। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और इसके अलावा अब मैं उस आदमी से नहीं मिलता हूं, और अब मैं सिर्फ मिस्टर एमिर के लिए ही काम करता हूं। तूफान, पता है आज एक आदमी मारा गया, और तुम ये भी जानते हो कि एमिर चुप नहीं बैठेगा, वो इस बात की तह तक जाएगा। वो तुम्हारे बॉस के करीब पहुंच चुका है। जब वो ढूंढ लेगा तो इसमें जो कोई भी शामिल है वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें, तुम्हारे बॉस को, एमिर कोज़गू किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए, और इसलिए मुझे वो फुटेज चाहिए तूफान। वो फुटेज मुझे चाहिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता मिस्टर केमाल, मेरा अभी इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तुमसे अच्छे से रिक्वेस्ट किया, और तुम हो कि मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बॉस को ढूंढना होगा, वो भी बहुत जल्द मिल ही जाएंगे। और हाँ, अपने बॉस से कह देना वो प्रार्थना करे कि मुझसे पहले उनके पास एमिर कोज़गू ना पहुंच जाए। ज़हीर, जैसा कि हमने सोचा था वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा, तो अब हमें प्लान बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें नजीफ के भाई को ढूंढना होगा। मैंने शाम की पूरी थीम तो तैयार कर ली है, अब बस जगह चुननी है। एमिर, आप? वेलकम मिस्टर एमिर। प्लीज आप लोग अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अब तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि तुम्हारी मौत मुझसे पहले हो जाए, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी मौत हूं। आप जो कह रही थी मिस आसू, कंटिन्यू कीजिए। अब शायद तुम कुछ कह रही थी ना? पर मैं नहीं चाहती ज्यादा खर्चा हो। हे ऊपर वाले, इस मीटिंग में तो सच में रुकावट आ गई। क्या हम थोड़ा ब्रेक लें? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम लोग ऐसे टॉपिक चेंज कर रही हो जैसे टीनेज लड़कियों का ग्रुप करता है। अच्छा है। वैसे तुम लोग क्या बातें कर रही थी? तुम जो जगह ढूंढोगे उससे हमारा आधा बजट चला जाएगा। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए मैं एक पार्टी भी थ्रो कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, पर वो बढ़िया होनी चाहिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मिस आसू? कुछ नहीं। तो जगह को लेकर आपके दिमाग में कुछ नहीं है? पर आपने कुछ तो सोचा होगा इस प्लान को कैसे पूरा किया जा सकता है। जगह को अच्छी होने के लिए बड़ी होने की जरूरत नहीं है।
वेलकम। निहान कह रही है वो छोटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है अगर थोड़ी सी बड़ी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। जिस चीज को तुम छोटी मानते हो वो किसी के लिए बड़ी हो सकती है, जैसे कि किसी की जिंदगी। किसी इंसान की जिंदगी मेरे लिए छोटी नहीं है, पर कभी कभी कुछ लोगों के लिए मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। तुम्हें लोग छोटे दिखाई देते हैं जब तुम खुद को बड़ा समझते हो। मुझे नहीं पता था मिस्टर केमाल भी इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। क्या ये तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है? मैंने मिस्टर केमाल को बुलाया है, पर मैं तुम्हारी परमिशन लेना भूल गई। मुझे यकीन नहीं होता मैंने ये कैसे कर दिया। दुर्भाग्य से इस सब में हम एक साथ काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य से। तुम ठीक तो हो? थैंक्स। मेरे पास एक सजेशन है। अगर हम इसे छोटा और अच्छा रखना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ क्यों नहीं रख सकते? यहाँ इस मीटिंग रूम में? हाँ बिल्कुल, उस कॉर्नर में। ओह गॉड, मेरा मतलब कोजुगलू बिल्डिंग में। अगर स्टाफ को ये क्रिसमस पार्टी की तरह दिखेगा तो इसमें वो डेकोरेशन कहाँ से आएगा? मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगा। मैंने तुमसे कहा ना, जो जगह तुम ढूंढोगे उसमें हमारा आधा बजट चला जाएगा। प्रोजेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पैसे दूंगा। मैं फिर से कहती हूँ, मुझे इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। तो फिर तो तुम इस ऑफिस को भी यूज नहीं कर सकती निहान, क्योंकि ये पूरी कंपनी मेरे ही अंडर आती है। तुम वो डिनर यहाँ नहीं रख सकती, बात खत्म। तो क्यों ना इवेंट अपनी कंपनी में रखें केमाल? अगर वो कंपनी तुम्हारे अंडर नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी कंपनी भी होस्ट बन सकती है, क्यों? वेल, अगर हम यहाँ नहीं रख सकते तो? हाँ, ये अच्छा आइडिया है, मुझे भी यही लगता है। बाकी मैं एमिर से बात कर लेती हूँ। सॉरी पर ये अर्जेंट है। क्या हुआ? हॉस्पिटल में मीटिंग। तो क्या ये आदमी डॉक्टर है? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, फिर सर्वेलेंस कैमरा चेक करूंगा, देखता हूँ कोई जान पहचान वाला मिलता है क्या। बाकी सब मैं कर लूंगा, तुम मेरे फोन का इंतजार करना। मिस्टर हक्की, आप कहाँ हैं सर? क्यों, क्या हुआ तूफान? वो मिस्टर रमेश सर हॉस्पिटल जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है वो कैमरा फुटेज चेक करने वाले हैं। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। आप मेरा डिसीजन जानते हैं, मुझसे दोबारा ना पूछें प्लीज। मैं हॉस्पिटल में नहीं रुकूंगा। मिस्टर हक्की, आपको यहाँ रुकना ही होगा। आपके पास ज्यादा दिन नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल से गए तो आप ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, इसीलिए तो मैं यहाँ नहीं रुक रहा हूँ। मैं अपने आखिरी दिन यहाँ बिल्कुल नहीं गुजारना चाहता। मरने से पहले मुझे बहुत काम करने हैं। लैला, हम आपके उस एंटेक स्टोर वाले के पास कब जा सकते हैं? हमें उससे बात करनी होगी आज। मैंने उससे पहले ही बात कर ली है और तुम्हें जब चलना है चल लेंगे। मैं भी तुम्हें कुछ लोगों से मिला सकती हूँ अगर चाहो तो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे बहुत ही खुशी होगी, हमें बहुत सी अच्छी पिक्चर्स प्रिंट करने को मिलेगी। जितना हो सके उतना डोनेशन इकट्ठा हो जाए।
मिसेस आसू, हमें अभी मिलना होगा। ध्यान रहे तुम्हारा कोई पीछा ना कर रहा हो। मुझे लगता है सारी बातें हो गई हैं। आसू, तुम चाहो तो हमारे साथ एंटिक स्टोर चल सकती हो। आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना होगा। क्या हुआ, सब ठीक है? मेरी एक मीटिंग थी जिसके बारे में मैं भूल ही गई थी। मुझे इस मीटिंग के बारे में क्यों नहीं पता? मिस्टर केमाल, आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? जाने दीजिए उसे, वो आप ही के साथ तो रहेगी। मैं चलता हूँ डार्लिंग। अगर तुम वहाँ जाने के बाद मुझे इनवाइट करोगी तो मुझे खुशी होगी। सी यू। मैं अपने रूम में हूँ केमाल। अगर मीटिंग खत्म हो गई हो तो मैं भी इजाजत चाहूंगा। केमाल, मुझे पता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, पर हमें बात करनी होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे साथ ऐसा करना बंद करो, ठीक है? तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हो। मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही हूँ, समझे तुम? तुम डर गई थी कि मैं तुम्हारे भाई को जेल भिजवा दूंगा, है ना? क्या तुम ऐसा करोगे? तुम वाकई डरी हुई हो। तुम्हें पता है जब तुम ओजान को अथॉरिटीज को दोगे तो क्या होगा? नहीं पता, पर तुम्हें भी ये बात नहीं पता है। कोई भी नहीं जानता कि ओजान के साथ क्या होगा। क्या सबको तकलीफ नहीं होगी क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं होगी। जहीर, मेरे पास एक अच्छी खबर है। क्या हम करीब पहुंचे? लगता तो ऐसा ही है। ये क्या है? नजीफ के भाई का मंथली स्टेटमेंट। इससे पता चलता है कि उसे हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मिलते ही रहते हैं। पर हमें ये नहीं पता ना कि ये पैसे उसे कौन भेज रहा है। वेल, यही तो अच्छी बात है। हम जानते हैं ये कंपनी से आ रहे हैं, जिसका नाम है हरानली दाग नाम की कंपनी है, वहीं से पैसे आते हैं। हरानली दाग? मुझे नहीं पता किसकी कंपनी है ये। वेल, हम इसके मालिकों के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन या तो वो बाप बेटी हो सकते हैं या फिर वो चाचा भतीजी हो सकते हैं, लेकिन ये तो पता करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ मिस्टर आमिर, पर मैं आपको यहाँ ज्यादा देर नहीं रोक सकता। मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो। ये वो आदमी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। ये कहाँ जा रहा है? इसके बाद ये कुछ नहीं दिखा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा ये नहीं दिख रहा? ये उसी आदमी को ऑफिस से जाते हुए दिखा रहा है। चलो और दिखाओ वहाँ क्या हो रहा है, जल्दी करो। हमारे पास फुटेज नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे पास अंदर कैमरा नहीं है? है, लेकिन उसकी कोई फुटेज आर्चिव में नहीं है।
उसने डिलीट कर दी। उसने फुटेज डिलीट कर दी है, पर इन हाई टेक डिवाइसेस में से कुछ डिलीट नहीं होता है। तुम मेरे लिए फुटेज ढूंढोगे। ठीक है सर, आप जिस फुटेज में हैं मैंने वो डिलीट कर दी है। तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। मैंने कहा था ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं सर, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। चिंता मत करो, मैंने फुटेज डिलीट करवा दिया। अब अमीर को वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वो खाली हाथ लौटेगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता सर। अगर मैं अमीर को अच्छे से जानता हूँ तो उन डिलीट की हुई रिकॉर्ड्स के पीछे जाएगा और उसे कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा और वो आपको उनमें देख लेगा। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। रास्ते से हट जाओ। नजीफ मेरे पापा का एम्प्लॉय है। नजीफ बोझजाम? हाँ, बोझ काम मेरे पापा के लिए काम करता है। हाँ, वो करता था, पर फिर वो यहाँ से चला गया है ना? पापा के मरने के बाद हमने बिजनेस काफी कम कर दिया था, तो काफी स्टाफ को निकाल दिया। पुरानी बात हो गई। पर उसने कभी फोन तो किया होगा, है ना? मतलब उसने तुम्हारे लिए इतने साल तक काम किया है तो। मैं उसके ज्यादा क्लोज नहीं थी। मुझे नहीं पता यहाँ से जाने के बाद उसने कहाँ काम किया। देखिए, अगर आपको कुछ भी पता चले तो ये मेरा कार्ड रखिए। मुझे कॉल करना, मेरे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे उम्मीद तो नहीं है, पर मैं कर दूंगी। थैंक यू। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे लग रहा है हम उसके करीब पहुंच रहे हैं। चाहे ये लड़की कुछ भी कहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, कुछ हुआ है, मैंने सोचा आपको बता दूं। केमाल सोएट्रे नाम का आदमी आया था। उसने क्या पूछा? नजीफ के बारे में पूछ रहे थे। वो उस तक हमारे पेमेंट से पहुंचे। मैंने कह दिया मैं नहीं जानती। थैंक यू। मैं लेट हूँ, पर मुझे कोई फॉलो कर रहा था। एमिर, उसे मुझ पर शक हो गया है। फिर से पुराने सवाल वापस आ रहे हैं। उसने तारिक को मुझे फॉलो करने के लिए लगाया है। आंसू, आंसू, तुम खतरे में हो। एमिर तुम्हारे तक पहुंचता जा रहा है और वो बिल्कुल भी रुकने नहीं वाला है। पता है तुम्हें, आज वो हॉस्पिटल में वीडियो फुटेज तक पहुंच ही गया था, लेकिन मिस्टर हक्की ने डिलीट करवा दिया। वो डिलीट किए फुटेज तक पहुंच ही जाएगा, फिर मिस्टर हक्की और फिर तुम। तो हम क्या करें? तुम इसे खत्म कर सकती हो। कैसे? केमाल आज मेरे पास आया था। उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है आंसू। किस बारे में?
आंसू, मेरी बात ध्यान से सुनो। एमिर और केमाल हम तक पहुंचने ही वाले। अंत में कोई ना कोई हम तक पहुंच जाएगा। केमाल हमसे हमारे सबूत मांग रहा है। तुम इसे खत्म कर सकती हो आंसू। तुम केमाल को वो दे सकती हो। जरा सोचो उसके बारे में प्लीज। और एमिर को उसकी सजा मिलेगी और तुम सेफ रहोगी आंसू। मैं अंकल को बताती हूँ। तुम्हारे अंकल ये नहीं होने देंगे। वो तुम्हें तुम्हारे गोल से नहीं हटने देंगे आंसू। मेरी बात समझो। अगर तुम ये करोगी तो हमें एक साथ रहना होगा। हम केमाल को फुटेज देंगे और हम इस चीज को यही खत्म कर देंगे, समझे तुम? इसी तरह से ये पक्का होगा और इसी तरह से तुम हमेशा के लिए सेफ रहोगी। अब तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि तुम्हारी मौत मुझसे पहले हो जाए, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी मौत हूं। तो क्या कहती हो वासु? ये डर मुझे डिसाइड नहीं करने देगा। मुझे बस यही पता है